नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के स्टॉक के ऊपर दोस्तों। और ये स्टॉक के ऊपर डिस्कस करने का बहुत ही बड़ा रीजन है दोस्तों। स्टॉक के ऊपर जबरदस्त अपडेट है और चार्ट के ऊपर क्या इंपॉर्टेंट लेवल है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम लॉन्च की दोस्तों, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम। और उसके बाद डिफेंस सेक्टर की पूरी कायापलट दोस्तों हो गई, क्योंकि कुछ डिसीजन ऐसे बने जिसमें गवर्नमेंट ने जो इंपोर्ट कर रही थी अब तक उसको बैन किया। और इसकी वजह से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को भी फायदा हुआ। और वो फायदा हमको एक साल के अंदर समझ में आ जाएगा। हमें बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है ये स्टॉक ने, 109% का रिटर्न दे दिया है दोस्तों। और यही स्टॉक है जहां पे म्यूचुअल फंड और फॉरेन इन्वेस्टर भी बाय कर रहे हैं। और पिछले 5 साल के रिटर्न के ऊपर से अगर नजर डालते हैं दोस्तों, तो पिछले 5 साल के अंदर काफी बढ़िया रिटर्न दिया है, 341% का रिटर्न दिया है। तो ये तेजी जारी रहेगी। और स्टॉक के ऊपर क्या अपडेट है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। आज एक बड़ा अपडेट आया है स्टॉक के ऊपर जो इम्पोर्टेंट है कि दोस्तों जो अपॉइंटमेंट हुआ है और अप्रूवल हुआ है कमिटी ऑफ कैबिनेट का, एक्सटेंशन ऑफ मिस्टर श्री सी बी अनंत कृष्णन, डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस। और वो अब दोस्तों 31 जून 7 2023 टिल द डेट ऑफ द हर नेक्स्ट सुपर एन्युएशन 31 अगस्त 2024 ऑन अ फर्दर ऑर्डर। तो बहुत ही अच्छी बात बोल सकते हैं दोस्तों, फाइनेंस के डायरेक्टर को रिटेन किया गया है। बोर्ड मीटिंग हुई थी दोस्तों, वहां पे 15 रुपए का डिविडेंड दिया है स्टॉक में दोस्तों। पर इक्विटी शेयर 10 रुपीज का था, अब वो स्टॉक जो है 10 का जो था उसको स्प्लिट किया गया है। क्या है दोस्तों, 2 फुल्ली इक्विटी शेयर दिए जाएंगे 5 फेस वैल्यू के दोस्तों। तो ये बहुत ही बड़ा अपडेट है आपके लिए। और ये जो है दोस्तों इक्विटी शेयर जो है सब डिवीजन कब होगा, रिकॉर्ड डेट है 29 सितंबर 2023। तो ये जो डेट है वो आप नोट करके रख लेना। अब फंडामेंटल के ऊपर नजर डालते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दोस्तों जैसा रिटर्न दिया है वैसा ही दोस्तों काम है। एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर रिपेयर, मेंटेनेंस, एयरक्राफ्ट और दोस्तों है बहुत कुछ करती है ये कंपनी। और वहां पे मार्केट कैप है 1,24,451 करोड़ का है। स्टॉक का पी है 21.4। काफी लोगों का मानना है कि दोस्तों डिफेंस सेक्टर के पी वैल्यूएशन हाई हो चुके, उसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेंगे। बुक वैल्यू जो है 703 का है, 703 का बुक वैल्यू है। और करंट प्राइस है 3722। हाई बनाए 3950 का, लो बनाया 1718। डिविडेंड यील्ड है 1.34 की परसेंट की। आरओसी है 30.6%। आरओए बेहतरीन है 27.2%। फेस वैल्यू 10 का जो चेंज होने वाला है आने वाले टाइम में। डेप्ट है 1.96 करोड़ का, जो ना के बराबर है दोस्तों। कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कैश इक्विवेलेंट 20,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। पीयर कंपैरिजन में नजर डालेंगे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 21.42 का पी है दोस्तों। और बड़ी कंपनी है दोस्तों, सबसे सस्ती कंपनी भी है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर नजर डालोगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले दोस्तों 2015 तक एक स्टेबिलिटी दिखा रहा था सेल्स में। बट उसके बाद 2016 में अपसाइड आया 16,758। उसके बाद यहाँ पे 17,950 का आया। उसके बाद 18,519, 20,000 का हुआ। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोरोना टाइम में 21,445 और गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम यहीं पे लॉन्च की थी। और उसके बाद गेम चेंजर हुआ 2021 में 22,882 आया। उसके बाद 24,620 और 26,928, यानी कि कंटिन्यूअस यहाँ पे सेल्स में वृद्धि हो रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस साल बेहतरीन आया है। पहले दोस्तों जो 10% था, उसके बाद 15% था, 18% था, लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में अभी बढ़त हो रही है। यानी कि सीधी लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो दोस्तों सोने पे सुहागा। अदर इनकम बढ़िया आ रही है, 1672 का भी अदर इनकम है। इंटरेस्ट काफी कम हो चुका है। पहले कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ता था, अब लोन चुक गए हैं तो 58 का ही इंटरेस्ट है। डेप्रिसिएशन 1784 का है। और टोटल नेट प्रॉफिट अगर देखे 5811 का है, 173 का पी है। तो वो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। स्टॉक काफी अच्छा री रेटिंग के ऊपर है। अगर यहाँ पे नजर डाले शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, तो प्रमोटर के पास होल्डिंग है 71.65 का। एफआईआई के पास होल्डिंग है 9.07% का। तो एफआईआई होल्डिंग बढ़ा रहे हैं कंटिन्यूअसली। डीआईआई तो दोस्तों वो भी अपना होल्डिंग बना रहा है 30.93। बट अगर बात करें एफआईआई, तो जुलाई 2021 तक उनका कुछ होल्डिंग था नहीं। कंटिन्यूअस वो अपना होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। जब सामने पब्लिक के पास होल्डिंग है
5.34% का दोस्तों। तो यहाँ पे FII जो है कंटिन्यूस बढ़ा रहे, म्यूचुअल फंड भी बाय कर रहे, तो आपका भी दोस्तों यहाँ पे फोकस होना जरूरी है। अब यहाँ पे आ गए हम दोस्तों HL के दोस्तों चार्ट के ऊपर, और हमारे सामने डेली चार्ट है। डेली चार्ट में आप देखेंगे तो RSI इंडिकेटर सिलेक्ट किया है जिसका वैल्यू 62 का है, और यहाँ पे आप देखेंगे जो लेवल है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, स्विंग लो से स्विंग हाई को कनेक्ट करने के बाद फिबोनाची रिट्रेसमेंट 3600 का है दोस्तों, जहां पे पिछले 2 दिनों में हाई बनाया, उसके बाद कंटिन्यूस गिरावट आई और वहीं पे बेस बना दिया है स्टॉक ने। तो 3600 का लेवल काफी अहम है। अगर दोस्तों यहाँ पे दोबारा मौका मिले तो यहाँ पे बाई कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे इस लेवल से काफी अपर के साइड के लेवल देख सकते हैं। बट अगर पिछले कुछ टाइम में देखा जाए 2023 से अगर यहाँ पे रिटर्न के ऊपर चर्चा करें तो थोड़ा आइडिया आपको आएगा कि पिछले 1 महीने में नहीं बट 6 महीने के अंदर स्टॉक में 50% से ज्यादा की वृद्धि हो चुकी है दोस्तों। और ये जो स्टॉक है दोस्तों अभी एक बहुत जबरदस्त मोमेंटम दिखा दी, क्योंकि मोदी जी का विजिट था और उसके बाद ये स्टॉक में जबरदस्त रैली आई। जैसे विजिट खत्म हुआ उसके बाद डाउन साइड भी हमें देखने को मिली है। तो यहाँ पे अगर बेस बनता है 3600 के आसपास तो दोस्तों बाय ऑन डिप्स रखने वाला स्टॉक है। आने वाले टाइम में गवर्नमेंट का फोकस है डिफेंस सेक्टर के ऊपर, जो देश के लिए भी बहुत जरूरी है। तो आपको जरूर से ऐसे स्टॉक जो है दोस्तों HAL है, मजगांव डॉक है दोस्तों, BEL है, जैसे स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर जगह दे सकते हैं दोस्तों। ये सारे मेरे पर्सनल व्यू है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो को एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। थैंक यू वेरी मच।